व्यायामात् लभते स्वास्थ्यं दीर्घायुष्यं बलं सुखम आरोग्यम परमं भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। यानी व्यायाम से ही अच्छा स्वास्थ्य, लंबी आयु, शक्ति और प्रसन्नता प्राप्त होती है। स्वस्थ रहना परम नियति है और अन्य सभी कार्य स्वास्थ्य द्वारा सिद्ध होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, इतिहास के साथ साथ प्रख्यात शख्सियतों को आप सभी से रूबरू कराने का। और आज इसी श्रृंखला में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिन्होंने मर्म चिकित्सा के क्षेत्र में अपने राज्य और अपने भारत देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक अलग पहचान बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील जोशी जी की, जो कि उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी देहरादून के वाइस चांसलर हैं। तो आइए होते हैं उनसे रूबरू। नमस्कार सर। नमस्कार। द कंचन नेगी शो में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। सर, कहते हैं कि जो मर्म चिकित्सा है इसका इतिहास 5000 वर्ष पुराना है, तो हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को इसके इतिहास के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद को ये कहा जाता है कि ये 5 से 10,000 वर्ष पुराना है। जो एक्यूप्रेशर है और एक्यूपंक्चर है उससे कैसे भिन्न है? क्योंकि उसमें भी हम लोग कुछ पॉइंट्स को प्रेशर करते हैं और रिलीफ मिलता है पेशेंट को, तो उससे कैसे ये भिन्न है? मर्म चिकित्सा में 107 मर्म बिंदु होते हैं और महर्षि सुश्रुत ने उसको बिल्कुल सही ढंग से, सटीक ढंग से बताया कि शरीर के किस हिस्से में ये मर्म बिंदु होता है और इसके आघातित होने से, मींस इंजर्ड होने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कि जब भी हम अपनी त्वचा को छूते हैं तो एक फेदर टच होता है। बिल्कुल, फेदर टच होता है। फेदर टच का मतलब एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलस इज देयर। यदि हम फिर पिंच करते हैं स्किन को तो दूसरी तरह का स्टिमुलस होता है। यदि और डीपर यदि हम उसको प्रेशर देते हैं तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलस इज देयर। हम इसको और भी समझ सकते हैं कि एक माँ के हाथ का स्पर्श गाल पर और मास्टर जी के थप्पड़ का स्पर्श वो एक इंटायरली डिफरेंट होता है। डॉक्टर साहब, जो आमतौर पर जो कभी कभार जो मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं, देखा जाता है कि वो क्रिएटिव होते हैं, समझते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से वो चीज़ों को एज इट इज़ नहीं समझ पाते, तो क्या ये पद्धति उन पे काम कर सकती है टू सर्टेन एक्सटेंट? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तरह की परेशानी को ठीक करने का एकमात्र उपाय मर्म चिकित्सा होती है। ऐसे ही जब हम लोग देखते हैं कि जो बच्चों की जो ग्रहण करने की शक्ति है, और मैं एक मोटा उदाहरण देना चाहूंगा कि भाई एक सेरेब्रल पाल्सी एक बीमारी होती है। तो डॉक्टर साहब, ये जो थेरेपी है मर्म चिकित्सा, इसमें आप कुछ आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं या हाथों में प्रेशर पॉइंट्स के जरिए ही, तो कैसे आप पेशेंट्स को हील करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मर्म चिकित्सा तब तक नहीं की जा सकती जब तक आप मर्म की लोकेशन को न जाने, सही मर्म की लोकेशन को न जाने। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जब आपको सर दर्द हो तो क्या करना चाहिए। आजकल भागदौड़ की ज़िंदगी, जैसे आपने कहा, उसमें हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से अल्टर्ड हुआ है, चेंज हुआ है। जब भी हम लोग लैपटॉप पे काम करते हैं या मोबाइल पे 24 घंटे हम लोग काम करते हैं या झुककर हम पढ़ने लिखने का कार्य करते हैं, तो हमारे जो गले की जो मांसपेशियां हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं, उसमें स्पाज्म आती है। यदि हम अपनी वैदिक चिकित्सा पद्धति का पे बात करते हैं, अपने खान पान पे बात करते हैं, ऋतु के अनुकूल खाते हैं, ऋतुभुक मितभुक की बात है, ऋतु के अनुकूल और जो हमारे शरीर के अनुकूल है, हमारी प्रकृति के अनुकूल है, उसका सेवन करते हैं या कम मात्रा में भोजन करते हैं, तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, और जो टेल बोन का दर्द है वो भी काफ़ी बुजुर्गों में दिखने को मिलता है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो टेल बोन या कॉसिक्स जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें जो दर्द होता है सामान्य रूप से माना जाता है कि वो चोट की वजह से होता है। और जब भी हम लोग कभी बैठते हैं, किसी हार्ड सरफेस पे बैठते हैं या कोई झटके लगने से उसमें दर्द हो सकता है। और छोटी बोन्स, क्योंकि एक कलेक्शन है 5 हड्डियों का, एक तरह से यूनाइटेड कलेक्शन होता है। देखना ना भूलें मर्म चिकित्सक डॉक्टर सुनील जोशी जी से भेंटवार्ता का पूरा एपिसोड द कंचन नेगी शो में शनिवार 25 फरवरी 2023 को रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन उत्तराखंड पर।